हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्लेटो को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने देखा था कि प्लेटो कौन है, उनका इंट्रोडक्शन देखा था, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखा था कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अपनी थ्योरीज़ दी हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ आइडिया देखने वाले हैं एंड थ्योरी ऑफ सोल देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले जो प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया है, उन्होंने क्यों दिया वो थ्योरी ऑफ आइडिया। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कॉन्टेक्स्ट में कि जो प्लेटो जिस सिटी में रहते थे, उस सिटी का नाम था एथेंस, और उनकी सिटी जो है वो स्पार्टा से हार गई थी इन पेलोपोनेशियन वॉर। तो उनको काफ़ी बुरा लगा था कि उनकी जो सिटी है वो क्यों हारी। तो उसके पीछे का जो मेन रीज़न प्लेटो को मिला वो था करप्शन। सोसाइटी में बहुत करप्शन था, और जो सोफिस्ट लोग थे वो लोग काफ़ी हाई मनी चार्ज करते थे, ठीक है, यूथ्स को पढ़ाने के लिए। सो थ्योरी ऑफ आइडिया में हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ आइडिया क्या था उनका। सो ही वॉज अ रेडिकल एंड वॉन्टेड टू स्वीपिंग चेंज इन सोसाइटी एंड पॉलिटी, ठीक है। तो एथेंस का जो सिस्टम था वो डेमोक्रेटिक था, काफ़ी ख़राब सिस्टम था, ठीक है। इसीलिए प्लेटो जो है वो डेमोक्रेसी से हेट करते हैं। तो वो चेंज चाहते थे सोसाइटी में कि चेंज हो, ठीक है। और वो एक यूटोपियन थे, आइडलिस्ट थे। आइडलिस्ट का मतलब ये होता है कि काफ़ी अच्छा अच्छा सोचना, ठीक है, सिर्फ अच्छा सोचना, उसमें कोई भी बुराई नहीं होती थी। और वो माइंड से सोचने में क्या है कि आप कुछ भी सोच लो, ठीक है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि हर चीज़, किसी भी एक चीज़ के बारे में आपने उस टॉपिक के बारे में स्टार्ट किया और उसके बारे में सिर्फ आप अच्छा सोचते गए, ठीक है। तो वो होता है सिर्फ एक आइडलिस्ट, वो रियल में रियलिटी नहीं होती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को आइडलिस्ट बोलते हैं, राइट। और वो आइडलिस्ट थे तो इसीलिए हम लोग उनको यूटोपियन भी बोल देते हैं। सो उन्होंने जो अपनी थ्योरी ऑफ आइडिया दिया था वो इन्फ्लुएंस होकर दिया था सॉक्रेट्स के थ्योरी ऑफ नॉलेज से। अगर आप लोगों ने सॉक्रेट्स की थ्योरी ऑफ नॉलेज को नहीं देखा है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, यू कैन विजिट, राइट। सो जो थ्योरी ऑफ आइडिया है, इन्फ्लुएंस होकर दिया था सॉक्रेट्स के थ्योरी ऑफ नॉलेज से। तो टू गेट नॉलेज ही सजेस्टेड टू एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, राइट। उसकी हम बात आगे करने वाले हैं कि क्या है थ्योरी ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ आइडिया को समझ रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर हमें आइडियल स्टेट चाहिए तो सबसे पहले आइडियल स्टेट का आइडिया होना चाहिए हमारे माइंड में, ठीक है। टू हैव एन आइडिया यू फर्स्ट नीड टू हैव नॉलेज, ठीक है। अगर आपके पास आइडिया है तो सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जब नॉलेज होगा जब भी किसी चीज़ का आइडिया आपके माइंड में आएगा, ठीक है। सो थ्योरी ऑफ सोल में हम समझेंगे कि नॉलेज क्या है एंड आइडिया कहाँ से आया, राइट। तो डिराइव फ्रॉम सॉकेट थ्योरी ऑफ नॉलेज, जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ। आइडिया बिलोंग टू दी वर्ल्ड ऑफ गॉड, ठीक है। अब आइडिया कहाँ से आया, आइडिया आता है हमारे भगवान की दुनिया से। सबसे पहले देखो, जो हमारी रियलिटी है, ठीक है, जो हम जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, ठीक है, वो एकमात्र शैडो है रियलिटी का। जो हम देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। तो रियलिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है। सो रियलिटी जो एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है भगवान के दुनिया में, राइट। सो आइडिया बिलोंग्स टू वर्ल्ड ऑफ गॉड, ना कि जो हम चीज़ देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एकमात्र शैडो है रियलिटी का। सो रियलिटी इज़ जस्ट अ पुअर मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडिया, यानी कि एकमात्र छाया है हमारे आइडिया का, जो हम लोग देख रहे हैं, जो जिसको हम रियलिटी समझ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आइडिया आर ट्रांसजेंडल एंड डोंट चेंज विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ वो चेंज नहीं होता। आइडिया जो है हमारा, अगर मान लीजिए हमारे माइंड में किसी भी चीज़ का आइडिया है, फॉर एग्जांपल एक पेन का आइडिया है कि पेन में एक कैप होता है, उसके अंदर रिफ़िल होती है, ठीक है, और वो रिफ़िल मल्टी कलर की हो सकती है, यानी कि ब्लू भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ठीक है। तो उसका आइडिया जो है वो माइंड में हमारे एग्जिस्ट करता है और वो टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला। यानी कि आज भी हमारे माइंड में वही आइडिया रहने वाला है, जो कि मतलब वही आइडिया हमारा आगे भी रहेगा, यानी कितने साल भी बीत जाएं। तो आइडिया जो है वो समय के साथ चेंज नहीं होता है। और थ्योरी ऑफ आइडिया को समझाने के लिए प्लेटो ने एलिगरी ऑफ केव का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ वो एक कोड भी बोलते हैं कि आइडिया इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि आइडिया इज़ द शेडो ऑफ रियलिटी, राइट। तो ये था प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो उनका थ्योरी ऑफ आइडिया जो है
वो डील करता है भगवान की दुनिया से, यानी कि जो भगवान की दुनिया है वो रियलिटी है, और जो हमारी दुनिया है वो सिर्फ एकमात्र शैडो है भगवान की दुनिया का, राइट। तो एक ब्रीफ में ये हो गया थ्योरी ऑफ आइडिया। अब थ्योरी ऑफ आइडिया को समझाने के लिए उन्होंने एलिगरी ऑफ केव का एग्जाम्पल दिया है। अब एलिगरी ऑफ केव को समझने से पहले हमें प्लेटो का थ्योरी ऑफ सोल समझना होगा, राइट। सो प्लेटो के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन में जो सोल एग्जिस्ट करता है वो तीन कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले रीज़न, सेकंड है करेज, और थर्ड है एपिटाइट। रीज़न को वो मैन ऑफ गोल्ड बोलते हैं, करेज को वो सिल्वर बोलते हैं, एंड एपिटाइट को वो कॉपर बोलते हैं, राइट। सो रीज़न हो गया, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर कोई लॉ आ रहा है हमारे कंट्री में तो उसको क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी, ठीक है, वो रीज़न को शो करता है कि हमारे अंदर रीज़न है। यानी कि अगर कोई कानून आ रहा है तो वो कानून क्यों आ रहा है, उसकी क्या यूटिलिटी है, राइट, वो कैसे लागू होगा, ठीक है, इन सब चीज़ों को क्वेश्चन करना, ये सीधे सीधे हमारी कैपेबिलिटी को दिखाता है, रीज़न की कैपेबिलिटी को, जिसको कि प्लेटो जो है वो मैन ऑफ गोल्ड बोलते हैं। और रीज़न और अगर करेज के एलिमेंट को मिला दिया जाए तो बनता है हमारा गार्जियन क्लास, ठीक है। और गार्जियन क्लास का यूज़ प्लेटो के थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में बहुत है, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। सो थ्योरी ऑफ सोल में मेनली जो प्लेटो हैं वो तीन तरीके की एलिमेंट की बात करते हैं, रीज़न, करेज एंड एपेटाइट। तो एपेटाइट जो है वो सीधे सीधे हमारी भूख को दिखाता है। अब खाने वाली भूख की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है वेल्थ की, राइट, पैसे की बात हो रही है। और करेज जो है वो हमारे करेज को दिखाता है, जैसे मान लीजिए हमारे खिलाफ़ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ़ हमारी आवाज़, ठीक है, वो हमारे करेज को शो करता है। और रीज़न जो है वो मैं बता ही चुकी हूँ। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सो सोल हैज़ सीन परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल थिंग्स इन दी वर्ल्ड ऑफ गॉड। तो अभी मैंने बताया था थ्योरी ऑफ आइडिया में कि जो भगवान की दुनिया है वो रियलिटी है, और जो हमारी दुनिया है वो सिर्फ शैडो है भगवान की दुनिया का। यानी कि जो भगवान की दुनिया जो है वो रियलिटी है और उसका शैडो है हमारी दुनिया। तो सोल जो है वो भगवान की दुनिया में रह के आया है, तो उसे नॉलेज है कि वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। अब वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, वहाँ पे वो देख चुका है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए वहाँ का चेयर कैसा है, ठीक है। तो चेयर के 4 पैर होते हैं, राइट, ठीक है, होते हैं ना। तो सोल देख के आया होगा वहाँ पे भगवान की जो जो दुनिया है, वहाँ से नॉलेज होगी उसके पास। तो वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से देख के आया है, तो उसके पास नॉलेज है, ठीक है। अब उसके पास नॉलेज है, तो अब हम लोग प्लेटो के थ्योरी ऑफ सोल को समझ चुके हैं। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं, प्लेटो ने जो थ्योरी ऑफ आइडिया में एलिगरी ऑफ केव का कॉन्सेप्ट दिया है, एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए कि उनका थ्योरी ऑफ आइडिया क्या है। अब हम समझते हैं कि एलिगरी ऑफ केव में उन्होंने क्या बताया है, राइट। तो सबसे पहले एक दीवार होती है, और उस दीवार के सहारे कुछ लोगों को बांध दिया जाता है, ठीक है। जो चेन होती है उससे वो लोग बंधे हुए होते हैं, और उनका फेस पीछे की तरफ घूम नहीं सकता, ठीक है, उनका फेस सामने ही रहेगा। और सामने की जो वॉल है उस पर एक शेडो आ रही है, परछाई पड़ रही है, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लीजिए एक बर्ड की, ठीक है। बर्ड की जो है वो वॉल पे शेडो पड़ रही है, और उनका जो फेस है लोगों का, जो कि जो लोग बंधे हुए हैं चेन से, ठीक है, वो पीछे नहीं देख सकते। और पीछे क्या है, पीछे है एक स्टैचू जो कि बर्ड का है, और वहाँ पे लाइट जल रही है, ठीक है। अब लाइट है और लाइट के आगे जो है वो स्टैचू है बर्ड का, तो उससे शैडो बन रही है सामने वाले वॉल पे, ठीक है। तो जो लोग चेन से बंधे हुए हैं उनको रियलिटी पता नहीं है, ठीक है, वो शैडो को ही रियलिटी समझ रहे हैं कि जो शैडो है बर्ड की जो कि वॉल पे बन रही है वो ही रियलिटी है। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि पीछे है बर्ड का स्टैचू, और उसके पीछे है लाइट, ठीक है, जिसकी वजह से वॉल पे शेडो बन रहा है, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है कि कुछ लोग चेन में बंधे हुए होते हैं, उनमें से एक जो पर्सन होता है वो चेन को खोलने की कोशिश करता है, ठीक है, वो चेन को खोल के और ऊपर आता है, यानी कि उस केव से बाहर आने की कोशिश करता है। सो जब वो चेन तोड़ रहा होता है तो वो उसके रीज़न या फिर रीज़न और नॉलेज के पार्ट को शो करता है, राइट।
अगर वो चेन तोड़ रहा है तो कुछ सोच समझ के ही तोड़ रहा होगा, ठीक है? उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी जानने की कि ये शैडो जो है वो क्यों बन रही है, पीछे क्या है, या फिर क्या चीज़ है जो कि बाहर है, ठीक है? इस केव के बाहर की दुनिया क्या हो सकती है? सो वो चेन तोड़ता है और वो बाहर निकलता है, ठीक है? जब वो बाहर निकलता है, ठीक है? अब केव में अंधेरा है, अंधेरे की वजह से उनकी आँखें जो हैं वो थोड़ी बाहर निकलने में अ, खोलने में उनको दिक्कत होती है। सब वो जब वो आँखें खोलते हैं तो उनको सन दिखाई देता है, फिर धीरे-धीरे करके वो अपनी पूरी आँखें खोलते हैं, ठीक है? फिर उनको ग्रीनरी दिखाई देती है कि कितनी हरियाली है बाहर, सन है, रिवर है, ठीक है? ये सब चीज़ें उनको दिखाई देती हैं। फिर जब वो केव के अंदर जाता है तो वो लोगों से बोलता है कि आप लोग भी अपने चेन को तोड़ो और बाहर की दुनिया को देखो कि बाहर की दुनिया जो है वो रियलिटी है, और जो ये शैडो है, ठीक है, जो शैडो है वो एकमात्र छाया है रियलिटी का, ठीक है। जब वो बाहर निकलता है तो वो ये भी देखता है कि भाई स्टैचू है, उसके पीछे लाइट है, जब भी वो दीवार पे शैडो पड़ रहा है, ठीक है। तो जो वो बाहर निकलता है वो उसके नॉलेज को, उसके रीज़न को शो करता है कि उस पर्सन में रीज़न है, राइट। तो जब किसी पर्सन में नॉलेज होगा, ठीक है, अब नॉलेज कहाँ से आया? तो अभी मैंने थ्योरी ऑफ सोल में बताया है कि जो सोल है वो भगवान की दुनिया से आया है, तो उसके पास नॉलेज है कि कौन सी चीज़ कैसी होती है, ठीक है। तो नॉलेज है तो अपने आप आइडिया भी होगा, ठीक है। अभी हमने सोल में समझा ना कि किसी भी चीज़ का आइडिया, ठीक है। तो टू हैव एन आइडिया ये प्रूव हो गया कि जो थ्योरी ऑफ आइडिया है प्लेटो का, आइडियल स्टेट निर्माण करने का, तो सबसे पहले हमारे पास नॉलेज होना चाहिए आइडिया को समझने के लिए, ठीक है गाइस। तो ये प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया और थ्योरी ऑफ सोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटो के थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की, राइट। सो फ्रेंड्स, प्लेटो की किसी भी थ्योरी को समझने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट याद रखना पड़ेगा। मैं बार बार किसी भी थ्योरी को पढ़ाने से पहले कॉन्टेक्स्ट याद दिलाती हूँ आप लोगों को। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि प्लेटो का जो एथेन सिटी है वो हार गया था स्पार्टा से, ठीक है। और हारने का मेन रीज़न उनको सोसाइटी में जो लगा वो लगा करप्शन, ठीक है। करप्शन में करप्शन सोसाइटी में करप्शन बहुत थी। सोफिस्ट लोग जो थे वो लोग पैसे चार्ज करते थे, काफ़ी हाई वैल्यू चार्ज करते थे एजुकेशन का, ठीक है। और वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराते थे जो कि यूथ को कराना चाहिए। उसके बदले में वो ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे जिससे यूथ जो है वो करप्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेन रीज़न जो है ना वो एथेंस के हारने का, वो था करप्शन। सोसाइटी में करप्शन बहुत था। तो करप्शन को ख़त्म करने के लिए प्लेटो ने अपना थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म दिया। सो प्लेटो थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म में कहते हैं कि ये सिर्फ दो लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। थ्योरी ऑफ सोल में मैंने बताया था कि जो रीज़न जिनमें डोमिनेट करता है, ठीक है, गोल्ड ऑफ रीज़न कहा जाता है, और जो करेज है जिसको सिल्वर बोला जाता है, ठीक है। इन दो क्लास को, अगर दो एलिमेंट को मिलाया जाए तो बनता है गार्जियन क्लास, ठीक है। तो गार्जियन क्लास हमारी जो है वो है एक रूलर क्लास, और दूसरी है सोल्जर क्लास। रूलर यानी कि जो सोसाइटी पे, जो स्टेट पे रूल करेगा वो, यानी कि फिलोसोफर किंग, ठीक है। और सेकंड है हमारे सोल्जर्स, ठीक है, जो कि स्टेट्स जिनमें करेज डोमिनेट करता है। तो सबसे पहले प्लेटो ने ये बोला कि कॉमन ऑनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन ऑनरशिप अगर होगी किसी भी चीज़ की तो लोगों के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो सोसाइटी में लड़ाई नहीं होगी, और लड़ाई नहीं होगी तो करप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो सब चीज़ कॉमन होनी चाहिए, यानी कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में प्लेटो ने मेनली प्रॉपर्टी, फैमिली और वाइफ्स की बात की है। यानी कि जो वाइफ होंगी वो सबकी बीवियाँ होंगी, जो बच्चे होंगे वो सबके बच्चे होंगे, और किसी को पता नहीं होगा कि उनकी वाइफ कौन है और उनके बच्चे कौन है, ठीक है। और किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी होगी वो स्टेट की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। स्टेट का उस पर ऑनरशिप होगा, ठीक है। जब अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, वाइफ नहीं होगी और फैमिली नहीं होगी, ये तीनों ही चीज़ अगर नहीं होंगी तो सोसाइटी में अपने आप करप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इससे क्या होगा, अगर अगर किसी वुमेन को अपने बच्चे नहीं संभालने होंगे तो वो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो वुमेन है वो फ्री होंगी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देने के लिए।
सबसे पहले फ़ायदा तो ये हो गया। सेकंड फ़ायदा प्लेटो ने ये बताया है कि जो फ़िलॉसफ़र किंग है, वो जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि वो करप्ट नहीं होगा। अगर उसे ये पता नहीं होगा कि उसकी वाइफ़ कौन है, या फिर प्रॉपर्टी के बारे में अगर उसकी कोई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जब प्रॉपर्टी वो कॉमन ओनरशिप होगी प्रॉपर्टी पे सबकी, तो वो काम कर सकता है विदाउट एनी करप्शन, ठीक है? तो दिस इज़ एडिशनल सेफगार्ड ऑन फिलोसफर किंग टू नॉट गेटिंग हिम करप्ट, ठीक है? तो ये उसे करप्ट नहीं होने देता है। सेकंड हमने बताया अभी कि कॉमन ओनरशिप, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रपोज्ड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली एंड वाइफ्स, ठीक है? तो प्रॉपर्टी, फैमिली और वाइफ, इन तीनों चीज़ों, ये तीन चीज़ जो है इनके कॉमन ओनरशिप होगा। अगर कॉमन ओनरशिप होगा तो सोसाइटी में लड़ाई नहीं होगी और करप्शन नहीं होगा। सो इसीलिए प्लेटो ने अपना थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दिया था। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है ये अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों से बोलें कि चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।